दोस्तों, रिमझिम के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो समीर और रिमझिम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। इस बार रिमझिम अपने पति समीर को खुद से दूर जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख पाएगी। वह हर हाल में समीर को महल छोड़कर जाने से रोकने का फैसला करेगी। रिमझिम का यह कदम सिर्फ समीर को ही नहीं, बल्कि पृथ्वी शाह को भी एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देगा। अब हालात ऐसे बनेंगे कि पृथ्वी शाह को मजबूरी में ही सही, लेकिन समीर और रिमझिम के रिश्ते को स्वीकार करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वह दोनों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उन्हें खुशी खुशी गले भी लगाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पृथ्वी शाह सचमुच रिमझिम की खुशी के लिए ऐसा करेंगे, या फिर इसके पीछे उनकी कोई गहरी चाल छिपी हुई है। दरअसल कहानी में समीर अपनी बुआ मां मोहिनी सा की बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। आखिरकार समीर के सामने वह सच्चाई आ जाती है जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसे पता चलता है कि फूफा शाह को 2 साल तक कैद में रखने वाली कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी बुआ मां मोहिनी सा थी। यह सच जानकर समीर पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस बुआ मां को वह भगवान से भी बढ़कर मानता था, वही इतनी बड़ी साजिश कर सकती हैं। हालांकि समीर यह भी जानता है कि मोहिनी सा अपने पति से बेहद प्यार करती हैं, और शायद उसी प्यार को खोने के डर में उन्होंने यह सब किया। उधर रिमझिम के सामने भी पूरा सच आ जाता है। पृथ्वी शाह उसे वह रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जिसमें साफ दिखाई देता है कि मोहिनी शाही पृथ्वी शाह को इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रही थी। अब रिमझिम के पास सच्चाई सबके सामने लाने का मौका होता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। वह नहीं चाहती कि मोहिनी सा पूरे परिवार के सामने अपमानित हो। इसलिए वह उस रिकॉर्डिंग को ही खराब कर देती है ताकि किसी के हाथ कोई सबूत न लगे। जब पृथ्वी शाह रिमझिम से सच्चाई बताने के लिए कहते हैं, तब रिमझिम साफ मना कर देती है। यह देखकर पृथ्वी शाह गुस्से में कहते हैं कि तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम आज भी उनका साथ दे रही हो। लेकिन रिमझिम अपने फैसले पर अडिग रहती है। दूसरी तरफ समीर यह तय कर चुका होता है कि अब वह इस महल में एक पल भी नहीं रहेगा। उसे लगता है कि अगर वह यहीं रहा तो लोग हमेशा यही कहेंगे कि वह सिर्फ राजगद्दी के लालच में रिमझिम के साथ है। जबकि सच तो यह है कि समीर रिमझिम से दिल से प्यार करता है। वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से रिमझिम को किसी भी तरह की बदनामी या ताने सुनने पड़े। इसलिए वह मोहिनी सा के साथ महल छोड़ने का फैसला कर लेता है। उधर पूरे राजपरिवार की मौजूदगी में रिमझिम को राजगद्दी सौंपने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे ही समीर अपना सामान लेकर महल से बाहर निकलने लगता है, तभी रिमझिम दौड़कर उसके सामने आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वह समीर से कहती है कि अभी कुछ देर पहले आप राजवीर शाह को पति का धर्म समझा रहे थे। आपने कहा था कि हर पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी का साथ देना और उसकी रक्षा करना। फिर आज आप अपनी ही पत्नी को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं। अगर आप सच में इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, तो मेरे गले से अपने नाम का मंगलसूत्र उतार दीजिए और फिर हमेशा के लिए यहां से चले जाइए। रिमझिम की यह बात सुनकर समीर की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह जानता है कि वह मजबूरी में जा रहा है, लेकिन अपने हाथों से रिमझिम का मंगलसूत्र उतारना उसके लिए नामुमकिन है। आखिरकार वह ऐसा करने से साफ इंकार कर देता है। यही वह पल होता है जब समीर को अपना फैसला बदलना पड़ता है और वह महल छोड़कर नहीं जा पाता। जब पृथ्वी शाह यह सब अपनी आंखों से देखते हैं, तब उन्हें पहली बार एहसास होता है कि समीर और रिमझिम का रिश्ता सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि सच्चे प्यार का रिश्ता है। मजबूर होकर ही सही, लेकिन वह दोनों के रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि उनके चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पृथ्वी शाह सच में बदल गए हैं। क्या उन्होंने दिल से समीर और रिमझिम के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, या फिर इसके पीछे उनकी कोई नई साजिश छिपी हुई है। क्योंकि दिया पहले ही अपने पिता से साफ कह चुकी है कि अगर मोहिनी सा इस महल से गई, तो वह हमेशा के लिए उनसे नफरत करने लगेगी। ऐसे में लगता है कि पृथ्वी शाह अब ऐसा दांव खेलने वाले हैं जिससे न सिर्फ मोहिनी सा पर भी नजर बनी रहे, बल्कि परिवार भी उनके खिलाफ न हो। यानी वह ऐसा खेल खेलना चाहते हैं जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन क्या उनका यह प्लान सफल होगा। क्या समीर और रिमझिम की जिंदगी में अब खुशियां लौट आएंगी, या फिर कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जो पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और भावुक होने वाला है। सर झुकाता सर झुकाता कि सर झुकाता सर झुकाता हूँ मैं खुदा
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झुकाता सर झुकाता। और वाकई में होना भी चाहिए कि जब भी सर झुकाइए तो खुदा के लिए झुकाइए, किसी गैर को लेने ना। जब भी ये सर झुकाइए, लोगों को अदब करना ये जरूरी है, लेकिन जो सर झुकाना है वाकई में खुदा के लिए झुकाना हो। या मोहब्बत से आप लोग बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। सर झुकाता झुकाता सर झुकाता हूँ मैं खुदा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सर अल्हम्दुलिल्लाह। झुकाता झुकाता सर झुकाता कि सर झुकाता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर झुकाता हूँ मैं खुदा के लिए। सर झुकाता हूँ मैं खुदा के लिए। जाने हाजिर हाँ जाने हाजिर है मुस्तफा के लिए। जाने हाजिर हाँ जाने हाजिर है मुस्तफा के लिए। जाने हाजिर हाजिर जाने हाजिर है मुस्तफा के लिए। सर झुकाता झुकाता सर झुकाता। और ये भी आशा पहुंचा रहा हूँ, मुलाजा फरमा ले, मोहब्बत से आप लोग बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठे हाथ उठे भी ना थे अभी दुआ के लिए। हाथ उठे उठे हाथ उठे भी ना थे अभी दुआ के लिए। हाथ उठे कि हाथ उठे बिना थे अभी दुआ के लिए। अरे हाथ उठे बिना थे अभी दुआ के लिए। अरे मुस्तफा हाँ हाँ मुस्तफा आ गए आता के लिए। मुस्तफा आ गए आता के लिए। सर झुकाता झुकाता सर झुकाता हूँ मैं खुदा के लिए। सर झुकाता। ये भी अशार गुजार रहा हूँ, मुलाजा फरमा ले। और बहुत खूबसूरत अशार। और जो भी पुलिसा गए होंगे, जो भी पुलिसा इलाके में गए होंगे, तो वाकई में उस इलाके में जाइए तो हुजूर हाफिज हुजूर मुजाहिद मिल्लत के रोज़े पर आप जरूर वहाँ पर आप जाइए और वहाँ से पहचानोगे। क्यों? इसलिए कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जानते हैं, पूरी दुनिया ने पहचाना। मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए और जब वहाँ पर बदअकीदों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। ये ख्याल रख लीजिएगा, बदअकीदों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। ऐसे रोडवा बीचों बीच गिरी गई। हाँ कोहिया पड़ा रहा है, हम चला जाते हंडलिया अपने घूम घुरी हुई जाना टेढ़ हो गए किस्मत में तो घूम गए तो हम क्या कैसे रे ई कैसे भागे पे भैया। हाँ हमको तेरी ओरी देखे लगे जो ऐसे देखा तो सामने तुरंत लगाए दिन लगाए उठाए के धाई कतौ ना धरे खुर्दी में धाई ली। हाँ धरे धरे तुरंत बैठे फिर चल दे। हम कहे अभी एक धाई ली वही चला कुछ उठाए चला गए कितनी दूर ये वो जौन उपाधिया पूर्ण नचकाय लागा जाना तो उना टंकियाँ लाए बनी तो वही खड़ा भय तू वहीं जैसे खड़ा हो जो कुल 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 ला करे अब कैसे करे। हाँ हाँ बेकार जानते ओका निकाल के ठत गोठत दबावा घेरावा तही न कुल 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 हम एक मिली जहाज रहा मैदान करे जो सब रही
ये बेटवा खाई जा हमके देखा कौन मार हमारे मोबाइल में बोल के तो हमके बड़ी गुस्सा लागे बंद कर तुम हां कौन अब फसाला फोन कर दो झूठ बंद करेगा वाह भैया ऐसे तो कैसे खचाई दे खचाई बंद कर दे शासन है अब सोचा ही नहरा तू जैसे पुलिस काले जैसे लाल हुआ तक दिलाते खिलाते गाय चालू हो कर चालू हो बंद है तेरी मर्जी हां तो गए तेरे को बंद करा होता है फिर ही ना कचा है जहां अपन बरई कापी जो कथरी का हो साल के छोड़ वैसे बस ये वो नहीं बात हो ठंडी में हाँ अरे जो उनका चढ़ाई में वही